कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर के होडल बस स्टैंड पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कर्मचारियों ने पेंशन योजना लागू करने, कर्मचारियों को सुविधा मुहैया कराने, कैशलेस सुविधा को बहाल करने आदि समस्याओं को लेकर के आज विचार विमर्श किया गया। कर्मचारियों का कहना था कि रिटायर्ड कर्मचारियों को अनेकों बार सरकार के द्वारा आयोजित बैठक में मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा न होने के कारण गहरा रोष व्याप्त था। कर्मचारियों का कहना था कि हरियाणा सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। वह हरियाणा सरकार के द्वारा भी लगातार उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन प्रदान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हरियाणा सरकार के द्वारा विचार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिस कारण से रिटायर्ड कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग को करते हुए कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा जल्द ही रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, ताकि उनके द्वारा मांग पूरा होने पर सरकार के प्रति विश्वास बढ़ सके। रिटायर्ड कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूत होंगे। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। जगबीर सिंह पोसवाल, मैं हरियाणा रोडवेज से रिटायर्ड और मैं 2017 से 2021 तक रिटायरमेंट कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो पोसवाल जी बताएंगे, जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए हो यहाँ पे होडल बस स्टैंड पे, तो आपकी क्या क्या मांग है और सरकार से क्या चाहते हैं आप? मांग हमारी है जी, सबसे पहले तो हमारी जनता के लिए जो सुख सुविधा होनी चाहिए, हमारे यहाँ सब डिपो था होटल, वो ही बंद कर दिया सरकार ने। हमारी जनता को बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती, किसी टाइम भी इनको बस नहीं मिलती, एक दो बस आती हैं यहाँ। दूसरी हमारी एक कैशलेस सुविधा है, वो सरकार कई बार हाँ करती है और फिर पीछे हट जाती है। फिर एक हमारी मांग है जी, हमारा जो महंगाई भत्ता 1000 से 3000 रुपये होना चाहिए। एक हमारी 65, 70 और 75 साल की एज में वो पेंशन बढ़नी चाहिए। मतलब कितनी मांगे हैं जो सरकार अनसुनाई करती है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो सरकार है उसका गलत नतीजा भुगतना पड़ेगा। बीबी न्यूज़ 24 तो बात करते, धन्यवाद जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पंडित लक्ष्मीचंद शर्मा है। मैं हरियाणा रोडवेज यूनियन का रिटायरमेंट का सेक्रेटरी हूँ और ऑन ड्यूटी में यूनियन का हैदराबाद डिपो का पलवल डिपो। तो लक्ष्मी जी बताएंगे, जो आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुए सेक्रेटरी साहब, तो आप क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या डिमांड है सरकार से? आप हम हर 5 तारीख को हर महीने को धरना प्रदर्शन करते हैं। जो रिटायरमेंट कर्मचारी यूनियन हमारी है वह अपने दुख की कहानी को सरकार के सामने रखती है। सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है। यदि सरकार ने इन बातों पर हमारी सुनाई नहीं की तो 2024 में आने वाले इलेक्शन में सरकार को हम झुकाएंगे और उसे इस प्रांत से बाहर करेंगे। जबकि हमारे यहाँ फैजाबाद से मूलचंद शर्मा जी रोडवेज के हुए हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो क्या उन्होंने आपने कभी कहा अपनी मांगों के बारे में? शर्मा जी से कई बार कहा था, शर्मा जी भी चुप लगाए थे, किसी बात पर अपना व्यवहार पार नहीं करते। शर्मा जी से कहा है, एक आप यहाँ के मंत्री हो, आप कुछ ना कुछ इस एरिया के लिए भला करो। जो नए हमारे युवक भाई हैं उनको रोजगार मिलेगा। सरकारी भर्ती करो, प्राइवेट भर्ती मत करो, प्राइवेट गाड़ी मत लाओ, परंतु कोई भी सरकार के कान पे चेट नहीं चलती। जो हमारे पुराने प्रधान हैं हमारे बराबर खड़े हुए हैं, उन्होंने ये यूनियन खड़ी की है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपनी मांग के लिए हर आदमी मांग करता है। बीबी न्यूज़ 24 तो बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम जवाहर सिंह रावत है जी। हरियाणा रोडवेज से इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ और इस 1968 जो हमारा संगठन रिटायर कर्मचारी संगठन है जो, उसका पलवल जिले का मैं प्रधान। तो जवाहर सिंह बताएंगे, जो आज आपने ये हड़ताल कर रखी है, धरना दे रखा है, तो आपकी क्या क्या डिमांड है, क्या सरकार से मांग चाहते हैं आप? वैसे तो गोला साहब लगभग 1 साल से हम और 2 साल हो गए हमारे जो है लोगों को हाँ मीटिंग भी करते हैं जी। और हमने 6 कमिश्नरी, जो हमारे सारे हरियाणा में 6 कमिश्नरी हैं, शीर्ष नेतृत्व के तत्वाधान में हमने 6 कमिश्नरियों पर धरना भी दिया है और हमने जिला
पलवल की जो कमेटी है हमारी, जिला पलवल की जो संगठन के हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने, हमने डीसी को भी ज्ञापन दिया है, हमने एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है और कई बार जो है सरकार के दरबार तक हम पहुँचे हैं। और हमारी जो ज़्यादा मांगे भी नहीं है, लेकिन सरकार की कोई हठधर्मिता है, नकारात्मक सोच का ये परिणाम है। नहीं ज़्यादा ऐसा लंबा चौड़ा कोई इतनी लंबी चौड़ी मांग नहीं है हमारी। जिसको एक सबसे जो प्रायोरिटी में हमारी मांग है वो कैशलेस की है, जबकि 2014 या 15 में मेरे ख्याल लगभग खट्टर ने जो पब्लिक का जो आयोजन था उसमें अपने स्टेज के माध्यम से कहा कि मैं कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा दूंगा, क्योंकि कई स्टेटों में कैशलेस सुविधा है। उसके बाद अब तक भी, अभी 2-3 दिन पहले भी पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, लेकिन उसका अभी अमली जामा कोई नहीं पहनाया गया। सिर्फ ये झूठे आश्वासन हैं और जिससे हमारे कर्मचारियों में सब में इस सरकार के प्रति रोष है। तो आपकी मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं? मुख्य मांग हमारी एक कैशलेस है, जो हम सभी लगभग 58 साल में तो रिटायर होते हैं, उसके बाद बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हमें रोज़ कोई ना कोई बुढ़ापे की छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं। कई बार बाबूजी पैसे नहीं होते हैं, तो हम कैशलेस होने से थोड़ा हमें सुविधा मिले। और हमें जो है, हम सरकार से इस बात को बहुत दिन से कह रहे हैं, ये हमारा हक भी बनता है, जबकि कई स्टेटों में ऐसा है। तो एक पहली मांग जो है हमारी कैशलेस की है। दूसरी मांग ये है, एक हमारा जो सेवानिवृत्त जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड पे ऐसा लिखा है कि नो फ्री ट्रैवलिंग। वो सरकार का हमारे प्रति एक घिनौना मजाक है और हमारी तौहीन करने पर सरकार आमादा है। जब हमने इन सब भाइयों ने जुड़ मिल के इस संगठन को, इस विभाग को यहाँ तक पहुँचाया है और हमने खून पसीने की मेहनत की है इस विभाग के लिए, आज हमें इस सरकार बैठने के लिए भी सरकार पाबंद करती है, तो ये घिनौनी सोच है, घिनौना मजाक है। इस बात को हम सरकार की को किसी कीमत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है जी, 65, 70, 75 जो एज हो जाती है, 80 वर्ष तक तो कोई बाबूजी जीता कौन है, लेकिन 65, 70, 75 वर्ष में जो हमारे जो कर्मचारी भाई स्टेज पार कर जाते हैं, तो उसके लिए हमने ये कहा है कि 5%, 10% और 15% इस स्टेज पे हमारी जो है पेंशन बढ़ाई जाए। तो इसके लिए भी जो है निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा है, लेकिन वो भी अभी बिल्कुल झूठ है, अभी उसका कोई काम यहाँ नहीं है। एक सबसे बड़ी बात, जो दूसरी बात, चौथी बात है हमारी, ये है जी कि हमारा जो हमें 60% सरकार एडवांस देती है सेवानिवृत्त के समय, पहले वो हमारे समय में 10 साल में वो काटा जाता था, आज उसकी उम्र 12 करी पहले, और अब फिर 15 कर दी है। तो उसमें हमने सबने हिसाब लगाया है, जो हमें पैसा मिलता है वो सरकार जो है वो हमसे दुगना रिकवर करती है। ये सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए और उस म्यूटेशन की समय सीमा को 10 साल दोबारा से करना चाहिए। जवाहर सिंह 2024 का इलेक्शन आ रहा है, मतलब सरकार क्या आपके खिलाफ है? 2024 के इलेक्शन में तो बाबूजी आप समझदार आदमी हैं, यदि हमें कोई तंग करेगा तो जो हमारे पास अस्त्र है हम उसे चला देंगे और हम उसको मारने का भी काम करेंगे और उसे बताने का भी काम करेंगे कि हमारे पास क्या शक्ति है, तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो तो हम भी तुम्हें यहाँ से बेदखल सत्ता से कर दें। तो जवाहर सिंह मतलब आपका कहने मतलब है सरकार मांगे नहीं मांगती उनके खिलाफ ही रहेंगे आप? खिलाफ रहेंगे जी, जो हमें जो मांगे नहीं मानेगी हमारी और हमारे साथ जुल्म जाती करेगी, हमारे कर्मचारियों को जो है जो हमारा जायज हक बनता है, और स्टेटों में भी बहुत स्टेटों में है, अब दिल्ली में कैशलेस है, बहुत दिन से कैशलेस है। ये इतने बड़े बड़े सरमाएदारों के कई 1000 करोड़ रुपए माफ़ कर देते हैं, तो क्या छोटा सा कर्मचारी इसके लिए जो उनके अपने बच्चों को पालता है 28, 25, 30 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है, तो कम से कम उसको इतना तो होना ही चाहिए एक भी वो कैशलेस सुविधा हो उसकी। और एक सबसे बड़ी बात जो ये है ना, ये जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड पर लिखा है नो फ्री ट्रैवलिंग, ये हमारी बहुत बड़ी एक तौहीन मानो इसे। जिस विभाग में हम काम करके आए हैं, हमने इसको खून पसीने से सींचा है, और फिर भी इस विभाग में हमारे साथ ऐसा हो तो इस घिनौनी हरकत को, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की हो, उसको किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जो उसे उसके लिए बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत जो है महसूस करनी पड़ेगी कि तू वास्तव में तुम गलत थे। BB News 24 लाइव, धन्यवाद जी।